₹511 मंत्री पद पे हैं आज हमारे प्रेम भाई जी ग्राम झुंडोली वाले। मेरे पीछे कोई पर्दा का पालनहार हो जाए तो निश्चिंत ही पल्लों की भी साधना कर लो, वनों में जाकर अपनी आत्मा का भी कुछ भला कर लो। आदरणीय गुरुदेव, सभासदों एवं उपस्थित सभी सज्जनगण, आज का दरबार जिस अभिप्राय हेतु यहाँ पर सुशोभित किया गया है और विशेषतः आप लोग को बुलाया गया है, उसका इजहार कर दूं। आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरी चौथी अवस्था आ गई है और फिर यह भी है जीवन का क्या भरोसा, न जाने आए कथी पग कब पूजा है। मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं और राजपाट उसके उच्च उत्तराधिकारी को सौंप दिया जाए ताकि वो इसे चित्र संभाल ले, रम्य अपने आप से देखभाल ले। प्रश्न तो यह उठता है कि युवराज किसे बनाया जाए और राज तिलक किसे दिया जाए। मेरे अपने विचार से तो रामचंद्र को ही युवराज बनाया जाए और उसी के माथे पे स्थायी ताज पहने जाए, क्यों वो हर तरह से समझदार और लायक है और फिर उम्र में बड़ा इसका हकदार भी है। मैंने आप लोग के समझ अपनी सहमति प्रदान कर दी है, कृपया आप लोग भी अपनी सहमति प्रदान करने की कृपा करें, लेकिन कदाचित इस बात का ध्यान रखें मेरी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश ना करें। क्यों गुरुदेव, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही। प्रधान, आपका क्या ख्याल है? तो ठीक है, स्वामी राम बना मोह राजा, यही इच्छा प्रभु नगर समाजा, शील स्वभाव योग सब काहू, पर्दा हेतु दारुण दुखदाऊ। अब मैं चाहता हूँ कि शुभ कार्य करे, शुभ दिन का निश्चित होना होती है। मुझे तो कल का दिन शुभ लगता है। कहिए गुरुदेव, आप क्या राय है? तो ठीक है, मंत्री जी आप जाइए और इसी समय रामचंद्र जी को दरबार में बुलाइए। हमें में पता लगना चाहिए कि उनकी क्या सहमति है। ऋषिराज प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा, प्रणाम। चिरंजीव रहो। दरबार की सर्वसम्मति के अनुसार
कल तुम्हें युवराज बनाया जाएगा, प्रातः काल युवराज बनाया जाएगा। यह पिताजी, मुझे आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। बेटा, जो मैं कार्य तुम्हें सौंप रहा हूँ, यह विश्वास पात्र दान कर दिया जाता है, क्योंकि यह परंपरा हमारे वंश में इसी प्रकार से चली आती है। आप जाइए सारे नगर, सारे बाजार, सारे गांव, सारे गलियों में ये बता दो कि कल राम राज्य होगा। योग्य महाराज। राज्य होगा, कल राम राज्य होगा। माताजी प्रणाम। माताजी, कल पिता मुझे राज्यभार सौंप रहे हैं और मुझे युवराज बना रहे हैं। बेटा, यह तुमने बहुत सुंदर माता सुनाया। अच्छा आओ, थोड़ा जलपान कर लो। मंदिर में जाकर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना। माताजी प्रणाम। राम राज्य है, कल 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 राम राज्य है, बुढ़ी भी कल राम राज्य है, 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 राम राज्य है, कल राम राज्य है,
हेरी हेरी मधुरा तेरी जो बोली अनवानी हेरी हेरी मधुरा तेरी जो बोली अनवानी क्या है तुम मुस्कुरा क्या है जानी क्या है तुम मुस्कुरा क्या है जानी अगन भगवती राज राम लगन सगन आज भगवती लगन सगन निकाला हाथ होने दूंगी राम रात लगन निकाला सगन हाथ होने दूंगी राम रात क्या है तुम मुस्कुरा क्या है जानी क्या है तुम मुस्कुरा क्या है जानी हेरी मधुरा तेरी जो बोली अनवानी हेरी हेरी मधुरा तेरी जो बोली अनवानी क्या है तुम मुस्कुरा क्या है जानी क्या है तुम मुस्कुरा क्या है जानी अरे सुमन इतनी जल्दी क्या है काम होना तो मुश्किल है अरे पगली रास्ता छोड़ ऐसे शुभ अवसर पर उल्टी बात बोलती है कल राम राज्य है अच्छा तो मंथरा हूँ मैं मंथरा अभी देख क्या नाच करती हूँ मैं कल राम राज्य है 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 कल राम राज्य कल राम राज्य है कल राम राज्य है महाराज जानकी जब तक पर बैठेंगे भी महाराज जानकी शोभा का जो वर्णन करे जिन दिन का नाम है देखेंगे राम जब तक पर बैठेंगे भी महाराज जानकी शोभा का जो वर्णन करे किसका दिमाग है देखेंगे राम राज आज
बांटेंगे दान लोगों को जिन जिनका नाम है। आज बहुत सुंदर शब्द करण गोचर हो रहे हैं। प्यारी अयोध्या नगरी धन्य है, तू धन्य है। देव ऋषि, आज हमारे अहोभाग्य हैं जो इस अवसर पर आपने दर्शन दिए। नारायण नारायण। देव ऋषि, नारायण नारायण। लक्ष्मण आया तो हूँ, जरूर हूँ, किंतु किंतु रुक क्यों गए ऋषिराज? आगे कहिए। ऐसे ही मन कुछ भारी हो गया है। भारी कैसे ऋषिराज? लक्ष्मण जी, मैं अपनी मुख से नहीं कहना चाहता हूँ। जो होनी होती है उसका ज्ञान सबको हो जाता है। वह कैसे? अब तो राज्य की आज्ञा भी हो चुकी है। किंतु आपके महल में मैं दूसरी प्रकार की मंत्रणा चल रही है। वह कैसी मंत्रणा ऋषिराज? मुझे स्पष्ट समझाइए। वह ऐसे कि कल रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होकर भरत जी का राज्याभिषेक होगा। भरत का? क्या कहा? भरत का राज्याभिषेक? काल की मैं ज्वाला हूँ, काल की मैं ज्वाला हूँ, विश्व का महासागर हूँ मैं, विश्व का महासागर हूँ मैं, भूचाल का वेग हूँ मैं, भूचाल का वेग हूँ मैं, प्राप्त का चक्कर हूँ मैं। मन में शांति है, जब तक मन में शांति है तब तक प्रलय हूँ मैं, तब तक प्रलय हूँ मैं। भर जाऊं यदि क्रोध में, भर जाऊं यदि क्रोध में, तो महाप्रलय हूँ मैं। मेरा क्रोध जब उबलेगा, मेरा क्रोध जब उबलेगा तो अयोध्या किस हाल में होगी? मेरा क्रोध जब उबलेगा तो अयोध्या किस हाल में होगी? स्वर्ग की देवभूमि भी, स्वर्ग की देवभूमि भी धनसी पाताल में होगी। मैं अपने विष के बाणों से, मैं अपने विष के बाणों से तीनों लोगों को जला दूंगा, तीनों लोगों को जला दूंगा। और भरत को भरत कह रहा, उसको राज्य का स्वाद चखा दूंगा। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक मेरे हाथ में तीर और कमान है, संसार सारा शक्तियां चाहे मेरे विरुद्ध क्यों न हो जाए, सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र अपनी गतिविधियों को बदल दे,
दश दिशाओं के दिग्गज अपनी कर्तव्य से विमुख हैं। नारायण नारायण जगदीश जगदाधार को हरदम भजो जगदीश जगदाधार को हरदम भजो जगदीश जगदाधार को मतलब राम थे भोल राजा अभिषेक होने से आज वनवास पे मतलब सूचना मिल गई। ये हाल तो मतलब त्रेता युग में भी था मतलब कई किस्म लोग रहने वाले बैठे ये तो कल युग से फिर भी बात इनसे जब मतलब राम और भरत मतलब एक दिन था प्रकरण में भी पुण्य में भी एक आवाज में मतलब कोई पहचान नहीं सकता कि राम बनू कि लक्ष्मण को बनू भरत बनू। एक बारी इन भाई कि राम जी चुपचाप है ना और के गए आंख बंद कर दी उन्होंने तो के गए बोल कुछ बल माजी बल आप बताओ बोल कुछ में तो बल ना बल मैं नहीं बता सकूं बल पहले बल में तो एक प्रधान गाँव पड़ोल बल बल्कि प्रधान बल में बाद में बदल बल प्रधान क्या प्रधान मांग में अब क्या कहता हूँ कि जन मतलब ये घोषणा राजा दशरथ दल करी कि मतलब भोल जो राम ते राज अभिषेक होल तो राम ते रात भर नींद नहीं आए करबटे बदल बदल के परेशान हो गए क्या करा जो तो राम जी तो फिर ध्यान आए कि मिल माते बोल से कि मिलते बर चढ़ो तो रात उनका स्मरण हुए कि मिल के कहते बर बर मांगना हम बोल मिल वो रात रात मांग कम न कि माँ ही नहीं बात कि भोल मतलब ही नहीं मानी तो उन्हीं मतलब देवता लोग में भी देव लोग भी बहुत परेशान हो गए देवता लोग भी घबराएंगे कि जय हुआ तो मतलब राम जी जन्म हुई चो और वही राम जी भोल राम राज्य राम मतलब राज्य पर कन बैठे लो तो रावण जन राक्षस नाश कर कन तो यहाँ वजह से ही माल देवताओं ने फिर सरस्वती का बंधन करे मतलब मंत्रालय तो कभी नहीं बोला था कि इसको 14 साल का वनवास देना चाहिए नहीं कभी नहीं बोल सिर्फ के गए को पता था कि रावण की उम्र कितनी है 14 साल रावण ने बल सुना है बोला गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है मानस में कि के गए ने जो है रावण की जन्मपत्री निकाली और फिर पता किया कि रावण का मरण कब होना है तब पता चला है कि 14 साल जो तो रावण मंच मतलब तो 14 साल का वनवास जो के गए ने मना है। तो जब राम ने बोला के गए को कि माँ आपको दुनिया जो है बुरी नजर से देखेगी आपके भला बुरा कहेगी पता नहीं क्या क्या नाम हो गए आपके नाम से तो लोग अब के गए भी नहीं करते। यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे मुझे 2 शब्द बोलने का अनमोल बोलने का शब्द बोलने का यहाँ पे मुझे आने का कष्ट दिया पहले उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद कहती हूँ। जल रही है राह का बन कर दिया जाने कितनी रातों से तेरी सिया खो के बैठी खुद में तुमको रामा जी अपने खातिर तो मैं हूँ बस नाम की आंखें मेरी रात दिन बरसा करे। ये कितना सुंदर सा हार है और अब मेरी प्यारी दासी मंथरा आने ही वाली है ये मैंने आज उसके लिए बना रखा है।
रानी जी प्रणाम। अरे मंत्रा, हाँ रानी जी, आज इस तरीके से क्यों मुंह लटका कर आ रखी है? बस ऐसे ही, बस ऐसे ही, क्या बताऊं आपको। अरे ये भी तो बताओ। अरे ऐसी क्या बात हो गई? अरे आज क्या बोल रही है ऐसी? बता ना, क्या बात है? बड़ी कदम की माँ, क्या कहो मैं रानी की, क्या कहो मैं रानी की, बड़ी कदम की माँ, जब से मैंने यहाँ सुना, तब से मैंने यहाँ सुना, सरस्वता के अरे रानी जी, मैंने तो जब से यह बात सुनी है तब से तो मेरे हृदय ही कांपने जा रहा है। अरे बता तो सही, ऐसी क्या बात हुई है? अच्छा बताती हूँ फिर। मंत्रा, हाँ रानी जी, जरा सुन तो ले, आज बात क्या हुई जो ऐसा मुंह लटकाई हुई है? हे दासी सुना सुन, हे दुल्हा सुना सुन, हे प्यारी सुना सुन, हे दासी सुना सुन, तुम मोर सहेली, मैं तोर सहेलिया। ए रानी सुना सुन, महारानी सुना सुन, ए रानी सुना सुन, महारानी सुना सुन, तू मोरी सहेली, मैं तोरी सहेली, तू मोरी सहेलिया। हे दासी सुना सुन, हे मथुरा सुना सुन, हे प्यारी सुना सुन, अरे प्यासी सुना सुन, अरे क्या हुई ऐसी बात दासी, तू तोर सहेली, मैं मोर सहेलिया। ए रानी सुना सुन, महारानी सुना सुन, अच्छा मोरी सहेली, मैं तोरी सहेलिया। बलराम राज पावे रानी, तू मोरी सहेली, मैं तोरी सहेलिया। हे प्यारी धन्यवाद, हे प्यारी धन्यवाद, कल पावे रामराज, कल पावे रामराज, अरे ले ले गले का हार दासी, तोर सहेली, मैं तोर सहेलिया। अरे बड़ी खुशी की बात दासी, तू तोर सहेली, मैं तोर सहेलिया। रानी सुना सुन, महारानी सुना सुन, अच्छा रानी सुना सुन, महारानी सुना सुन, तू मेरे को अपनी रानी, तू मोरी सहेली, मैं तोरी सहेलिया। हे प्यारी सुना सुन, हे मथुरा सुना सुन, हे दासी सुना सुन, अरे बड़ी खुशी की बात दानी, तू मोर सहेली, मैं मोर सहेलिया। रानी सुना सुन, महारानी
अरे बड़ी रानी सुना तू, हाँ रानी सुना तू, रानी सुना तू, हाँ रानी सुना तू, और तू अपनी हार रानी, छोटी सहेली, छोटी सहेलिया। अरे पगली, ये कैसी बात बोल रही है? मंत्रा, हाँ लगता है आज तेरी अकल ठिकाने लगी हुई है। वो रानी जी जो ऐसी बातें कर रही है, तुझे तो मालूम है जो काम है वो तो मुझे भरत से भी प्यारे हैं। आज न जाने कैसी बातें कर रही है। जो तुम हो बैठी सुनिए रानी, जो तुम हो बैठी सुनिए रानी, कल राम बतावे राजा ने मन में ठानी, कल राम बतावे राजा ने मन में ठानी, संकट भरत को होगा नहीं पावे राजधानी। श्री राम राज पावे फिर हानि क्या बिचारी। श्री राम राज पावे फिर हानि क्या बिचारी। तुझको ये दुख हुआ है, तुझको ये दुख हुआ है, प्यारी सखी हमारी। श्री राम राज पावे फिर हानि क्या बिचारी। यही धर्म है कुल का, यही धर्म है राजा ने मन में ठानी। कुल का यही धर्म है राजा ने मन में ठानी। वृथा न तोड़ाओ बोराई क्यों है प्यारी। वृथा न तोड़ाओ बोराई क्यों है प्यारी। संकट भरत को होगा नहीं पावे राजधानी। संकट भरत को होगा नहीं पावे राजधानी। राजा ने मन में यह बात है सुधानी। राजा ने मन में यह बात को ठानी। कैसी बातें कर रही है? तुझे तो मालूम है ना कि मुझे तो राम भरत से भी प्यारे हैं। अरे भोली भाली रानी, ये तुझे समझाने में तो बहुत समय लगेगा, मगर यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। तुम अपने भरत के बारे में तो सोचो, कल वो ऐसे ही धक्का खाएगा और राम तो राजनीति पर रहेगा। अभी भी सोच जाओ रानी जी, मैं आपको समझाने आई हूँ। मंत्रा, ये ऐसी बातें मत कर। तेरे जो वचन है अत्यंत कठोर है। नहीं रानी जी नहीं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको सही मार्ग बता रही हूँ। बाण समान बजने लगे तोरे, बाण समान बजने लगे तोरे। सन्मुख से हट जाओ रे बचनी, सन्मुख
कह सकते हो, क्योंकि मैं तो एक दासी हूँ। मंत्रा, इसलिए अभी भी समझ जाओ। लेकिन न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि तेरी बातों में कुछ न कुछ सच्चाई है। रानी जी, आपके पास अभी भी समय है। आपको राजा ने जो गरीब को वर दिए थे, आप अभी उन 2 वरों को मांग लीजिए। एक वर से भरत को राज्य गद्दी और दूसरे वर से भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास। शाबाश मंत्रा, लग रहा है कुछ सही बोल रही है। तेरे समझाने से प्यारी, तेरे समझाने से प्यारी, अब अकल मेरी अब आ रही है, अब अकल मेरी अब आ रही है। अपना तो अपना होता है, पराया होता है। तूने सही कहा, और लगता है मुझे कि तुमने सही समय पर मुझे समझाया। अगर मेरी भोली भाली मंत्रा, अगर तुम ना आती तो शायद मेरा भरत ऐसा ही रह जाता। आप अपना स्त्री रूप धारण कर लो और राजा से उन 2 वरों को मांग लीजिए। ठीक है मंत्रा, अब देखना इस गोप भवन में महाराज का आने का समय होने वाला है। हाँ ठीक है रानी जी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। रानी जी प्रणाम। बस आप अपना काम पर लग जाओ। देखना हाँ जी, हाँ जी। ये स्त्री का चरित्र अब कैसे दिखाती हूँ। इस गोप भवन को पूरा अंधेरा कर दो। यह क्या वृत्तांत है जो यहाँ पर बजाय उत्सव के रंगों गम के बादल छाए हुए हैं। मैले वस्त्र पहने, आभूषण बिसराए हुए, बाल बिखरे विस्तृत लौलीन पड़ी, आखिर को भवन इस प्रकार से लेटने का कौन सा समय है? देखूं तो सही कौन है? प्रिय तुम कहो, इस शोकजनक अवस्था का कारण
इस दुख में दशा की गुजर। ये क्या रण के महलों में बिछा है हर्ष मातम का। ये क्या रण की महलों में बिछा है हर्ष मातम का। मेरे प्यारी बताओ तो मेरी रानी बताओ तो है क्या गम तेरी बेवस का। ये क्या रण के महलों में बिठा है हर्ष मातम का। ताया जिस किसी ने नाम सताया जिस किसी ने नाम उसका तो मुझे बतला बता दो। मेरा खंजर किस कम बात पर चमका है। क्यों रंग तन का मैला बिगाड़ा सारा श्रृंगार अपना। उतार डाले हैं सारे भूषण बदल दिया है व्यवहार अपना। पड़ी हो उलझन में किस लिए तुम मलिन शोभा है क्यों बदन की। सुना दे सारी रुचि में आए छिपा न मुझसे लगी को मन की। ये प्रिय कुछ तो बोलो आखिर तुम्हें क्या हो गया। किसी ने कुछ कहा वो बताओ। किसने सताया किसने दुखाया कुछ तो बोल। मंथरा रे मंथरा सच सच बता। और रानी किस प्रकार से पड़ी हुई है। महाराज सुबह से इनकी यही हालत है। मुझसे भी खास कुछ नहीं कहा जाता है। तुम काहे बोले जा रहे हैं। सारी नगरी की शोभा बढ़ाई जा रही है। फिर तुम मंगल में मंगल क्यों कर रही हो। वे शुभ अवसर पे गति क्यों बना रही हो। राम जो प्यारा तुम्हारा है तुम्हारा ही तो प्राण है। कल उसी के राज का होनी चला सामान है। आज इस आनंद दिन पर दुख पाना किस लिए। ऐसे शुभ अवसर पर सुगुन मनाना किस लिए। इसलिए कुछ तो बोलो आखिर तुम्हें क्या हो गया क्या चाहिए वो मुझे बतला। गई है फूट किस्मत आज मुझे कर मौकी मारी है। गई है फूट किस्मत आज मुझे कर मौकी मारी है। बताओ क्या वजह तुमको बताओ क्या वजह तुमको। मैं अपनी बेकरारी गई है फूट किस्मत आज मुझे कर मौकी मारी है।
तुमने होशियारी मैं सारी समझ नहीं हूँ तुमने होशियारी खबर नाज होना था मेरी किस्मत नहीं खबर बाद होना था हुई है देर अब जाकर खबर ली अपनी प्यारी हुई है देर अब जाकर खबर ली अपनी प्यारी आप मुझसे क्या पूछते हो महाराज? मेरी तो किस्मत ही फूटी है। जाइए अपनी अन्य रानियों के पास जाइए। जाओ महाराज। ये बातें हैं निराली मुझको घायल करने वाले तेरी बातें हैं निराली मुझको घायल करने वाले कैसे सूरत बना ले मूरत माता हाथ जोड़ो जिया न सताओ जिया हाथ जोड़ो जिया न सताओ जिया मेरा कांपे जिया न सताओ जिया मेरा कांपे जिया न सताओ जान आओ आओ प्यारे जान कहना मेरा मान मान आओ आओ प्यारे जान कहना मेरा मान मान नाहक क्यों करती तू हैरान जाओ जाओ मेहरबान पीछा क्यों खाई है जान जाओ जाओ मेहरबान पीछा क्यों खाई है जान जरा पीछा पीछो करे परेशान जरा पीछा भी छोड़ो क्यों करे परेशान देख तेरा ये है हाल हुआ जाता है निकाल देख तेरा ये है हाल हुआ जाता है निकाल कुछ तो करो ख्याल अरे सुना सुना सुन खूब मिली है तुमको रात सदा रखूंगी मैं याद खूब मिली है तुमको रात सदा रखूंगी मैं याद ऐसा किया बर्बाद बस 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 ऐसा किया बर्बाद बस 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 तेरी गाती नहीं प्यारी मुझसे तेरी ये सिस्कियां वही सर्दी को हो तैयार तो पहले जुबा तेरी क्या मुझसे पत पड़ी तुम पे ये प्रिय थी क्या मुसीबत पड़ी तुम पे ये प्रिय थी हाल क्या है मुझे खुद सुना वो सही हाल क्या है मुझे खुद सुना वो सही मैं सिरहाने खड़ा हूँ बड़े तेरे से मैं सिरहाने खड़ा हूँ बड़े तेरे से जरा जरा कल पर उठा वो सही जरा कल पर उठा वो सही मुझ नसीबों जली कि ना पूछो
तो व्यथा कुछ नसीबों जली, मीना पूछो व्यथा जाओ आनंद अपना मनाओ बालम, जाओ आनंद अपना मनाओ बालम। जियो ना मरो यूं ही आहे धरो, ना जियो ना मरो यूं ही आहे धरो, मेरे खूब करम दोस्त किस पर धरो, मेरे खूब करम। मेरे प्यारे तुमा की दशा क्या हुई, तेरी प्यारे तुमा की दशा क्या हुई, उस अपने टीका में तेला सहे आओ खाओ पलंग पर बैठाओ तुझे, आओ खाओ पलंग पर बैठाओ तुझे, हाथ अपना इधर को बढ़ाओ सहे, हाथ अपना इधर को बढ़ाओ सहे। कर दिया मुझको बर्बाद आपने, कर दिया मुझको बर्बाद आपने, कौन पूछे भला मेरे दिल का करम, कौन पूछे भला मेरे दिल का करम। आज रानी से बाकी हुई ये गई, आज रानी से बांधी हुई ये गई, मेरे जीने का कुछ भी रहा न धर्म, मेरे जीने का कुछ भी रहा न धर्म। हो गया आन के आन में रोग क्या, हो गया आन की आन में रोग क्या, नब्ज अपनी मुझे कुछ था तो कहे, नब्ज अपनी मुझे कुछ था तो कहे, रोग हो तो बुला वो आधे पद को, रोग हो तो बुला वो आधे पद को, कोई नहीं सके मुझे पता तो कहे, कोई नहीं सके मुझे पता तो कहे। दे दिया आपने राम को राजपद, दे दिया आपने राम को राजपद, मेरे भारत का ना रहा विधर्म, मेरे भारत को कर दिया मेरे घर, जाननी भारत देता है आपका, क्या नहीं भारत देता है आपका, ऐसा करते हुए नहीं आई शरम, ऐसा करते हुए नहीं आई शरम। देखिए आखिर तुम रो रो कर क्यों मरना चाहती हो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, तन मन भवन अपना तेरे एक प्रेम पे वारा है, छुपा लो कौन सी चीज दुनिया में जो तुझसे प्यारा है, तेरी तो जग में किसी वस्तु से समता हो नहीं सकती, तेरे आगे तो प्राणों की भी ममता हो नहीं सकती, कहो तो सही कबार तुम क्या कहना चाहती हो। महाराज
आप अत्रिय, अश, दलित के वंशज हैं और रघुकुल की यह रीति रही है कि हमेशा अपने वचनों को सत्य और निष्ठा पर साथ लेकर के चलते हैं। लेकिन शायद महाराज आप दशरथ के युद्ध को भी भूल चुके हैं। महाराज, आपको वह दृश्य भी याद होगा जिस समय युद्ध करते समय मैंने आपकी पहिए की कील के द्वारा आपकी सुरक्षा की थी, और शायद आपको यह भी याद होगा उस समय मैंने आपको 2 वर जो आपने मुझे दिए थे आप ही के पास सुरक्षित रखे हैं। याद है महाराज? इसलिए मैं तो इन्हीं बातों को भूल ही गया था। आज तुमने याद दिला दिए। जो तुम्हारे पर थे प्रिय, वो तो तुम्हारा अधिकार था, वो तो तुम 2 के बजाय 4 मांगती, और आज नहीं पहले से मांग लेती। नीच पर काहे तो नहीं मांगी, नीच पर काहे तो नहीं मांगी। हे प्रिया देवी उठाओ मन हरसित, हे प्रिया देवी उठाओ मन हरसित। निज मन है अनुरागी, निज पर काहे वो नहीं मांगी, निज पर काहे। वचन दो पिया, वचन दो पिया, हाँ वचन दो पिया, जो हम मांगे। वचन दो पिया, जो हम मांगे। वचन दो पिया, यदि तुम्हें हमें पे विश्वास होना चाहिए, तुम वचन मांगो। हम रघुवंशी हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम नहीं बोलते। हम नहीं बोलेंगे झूठ, हम नहीं बोलेंगे झूठ। चाहे उलट पही सारे, हम नहीं बोलेंगे झूठ। चाहे उलट पही सारे, बचे मती साथे उदय हो भानु। बचे मती साथे उदय हो भानु। गंगा बहे उल्किनी विहीन सब जगत जानू, तो भी नहीं मैं हार। हम नहीं बोले झूठ प्रिय, हम नहीं बोले झूठ। काहे उलट मही सारी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम अपने रघुवंशी अपने वचन पे अटल हैं। बाबा, तुम क्या मांगना चाहते हो? जी महाराज, मैं यही चाहती हूँ, और इसीलिए आपको वह युद्ध भी याद दिला रही हूँ जिसमें आपने मुझे वचन दिए थे। याद नहीं रहा है क्या, याद नहीं रहा है। असुरों के साथ लड़े थे तुम, असुरों के साथ लड़े थे तुम। कोमल कलाई किस गई थी, कोमल कलाई किस गई थी। असुरों के साथ
से याद हो चुका है। तो याद यह भी होगा राजन, तो याद यह भी होगा राजन, तो वर देने का वादा किया, तो वर देने का वादा किया, एक वर भी दे नहीं पाए हो तुम, एक वर भी दे नहीं पाए हो तुम। महाराज याद होगा कि आप एक भी वर नहीं दे पाए। ये प्रिय, ये बताओ तुमने मांगे कब है? जब मैं तुम्हें वर दे रही थी तो तुमने कहा कि धरोहर अपनी पास रखो, जब मुझे आवश्यकता होगी तब मैं ये वर मांगूंगी। आज तुम्हें आवश्यकता, मांगो, क्या वर मांगना चाहती हो? अच्छा राजन तो सुन लो, अच्छा राजन तो सुन लो, मांग रही हूँ मैं लो वचन, मांग रही हूँ मैं लो वचन, एक वर से राज, एक वर से राज, एक वर से राज, एक वर से राज भरत को मिले, एक वर से राज भरत को मिले, पर दूजे वर से, दूजे वर से, दूजे वर से राम को बनवास, दूजे वर से राम को बनवास। बैठ जाओ। होश से बात कर आजा तेरी अकल, होश से बात कर आजा तेरी अकल, मुझको आज ठिकानी नजर की नहीं, मुझको आज ठिकानी नजर की नहीं, तेरा बिल्कुल दिमाग आज कायम नहीं, तेरा बिल्कुल दिमाग आज कायम नहीं, तुझको अपने पतन की खबर नहीं, तुझको अपने पतन की खबर नहीं। तूने खुद ही तो मुझसे कहा पावली, तूने खुद ही तो मुझसे कहा पावली, राम की नायकी में कसर नहीं, राम की नायकी में कसर नहीं, देखो ना राम को वनवास करे, देखो ना राम को वनवास करे, इसके परलोक का इनको डर नहीं, उसके परलोक का इनको डर नहीं। अरे कपाट, तूने यह क्या कर दिया? मुझे मालूम होता तो कभी भी तुझे वर नहीं देता। तूने तो मुझसे कहा था कि राम मेरा सबसे प्यारा लाडला है, आज कहाँ गया? तू बेवजह राम को वनवास भेज रही है। चाहे कुछ भी हो जाए महाराज, परंतु अपनी जुबान नहीं हटूंगी मैं। यदि आपने मेरे वचनों को नहीं माना तो अपने जान दे दूंगी महाराज। मुझे
यह क्या किया? मेरा राम बेगुनाह बनू भी ठोकरे खाए। मैं किस तरह से उन्हें वनवास भेजूंगा? हे ईश्वर, तू ही मुझे धैर्य बधा, मैं क्या करूं? हे सूर्यदेव, तुम कल उदय मत होना, तुम्हारे उदय होते ही मेरे लिए संसार में अंधेरा छा जाएगा। आप भी क्यों कर मेरा कहना मानोगे, जबकि घर की पत्नी ने ही मुझे इस प्रकार से धिक्कार दिया, तो तुम क्या करोगे? हाय आरिस, अरे बेवफा। कहे तुम लाख उपाय कर दो महाराज, पर कितने भी बहाने बना दो, यदि राम प्रातः काल को मुनि वेश धारण करके वन में नहीं गया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। आप रघुवंशी है महाराज। देख, अन्यायी न बन, आखिर तू मेरी नार है, कान बनकर क्यों तू मुझे खाने को तैयार है? क्यों आरे मैं पाए मेरे राम बिरह के मानस, आरे मैं पाए मेरे राम बिरह के बर्बाद मेरा सर्वदा के वास्ते, मिट गया इस पापिन की ममता के वास्ते, नाश अपना कर लिया बेवफा के वास्ते। सांप पालास्ती में आप अपनी हान गई, हो गया खराब ये आज मेरी जान की। अरे दुष्टा, हाँ तू मुझे अमृत के धोखे में आज तक किस पिलाती रही, मुझे क्या मालूम था तू ऐसा आकार करेगी। अब मैं क्या करूं, किस प्रकार से अपनी सुकुमारों को अपनी आंखों से दूर करूं। लेकिन याद रख, जिस प्रकार से शेर दूसरे का मारा हुआ शिकार नहीं करता है, उसी प्रकार भरत भी कभी तेरे द्वारा राज्य प्राप्त नहीं करेगा और तू हमेशा घृणा की दृष्टि से देखी जाएगी। हे मौत, मेरी प्यारी मौत, अब ज्यादा सब्र न कर, जल्दी से आ और इस दशरथ को अपनी गोद में ले ले, इस संसार से ले जा। आज अर्पण है तुझे सुख संपदा विमान भी, यदि लेना ही है तो वरदान भी और प्राण भी। हाय हाय राम, हाय राम। मंत्री महाराज को रात भर रात तिलक के कार्य में व्यस्त रहे हैं, इस रात बिल्कुल भी। इतना करो कि तुम बेटा राम को बुला कर आओ। जाओ मंत्री। माता जी प्रणाम, पिताश्री प्रणाम। कहिए पिताजी।
मेरे लिए क्या आज्ञा है? आए बेटा, तेरा राम तुम्हारे हाथ। आए बेटा, आए। पिताजी कैसे व्याकुल है, मुझे माता बता दीजिए। पिताजी कैसे व्याकुल है, मुझे माता बता दीजिए। हुआ रात जो मुझसे, हुआ रात जो मुझसे, जरा जल्दी बता दीजिए। पिताजी कैसे व्याकुल है, मुझे माता बता दीजिए। मेरा है सोच अति भारी, मेरा है सोच अति भारी। पिता की देख हालत है, पिताजी कैसे व्याकुल है, मुझे माता बता दीजिए। हुआ हो दोष जो मुझसे, हुआ हो दोष जो मुझसे, क्षमा उसे करा दीजिए। पिताजी कैसे व्याकुल है, मुझे माता बता दीजिए। जो मुझे में दोष देखा हो, जो मुझे में दोष देखा हो, बता दीजिए मेरी माता। पिताजी कैसे व्याकुल है, मुझे माता बता दीजिए। कारण कोपदायक हो, कारण कोपदायक हो, वही कारण मिटा दीजिए। पिताजी कैसे व्याकुल है, मुझे माता बता दीजिए। माता जी पिताजी के दुखी होने का क्या कारण है? उनकी यह हालत देखकर मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। यदि मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो उसे क्षमा कीजिए। उनकी दुखी हालत को देखकर मेरा मन भी दुखी हो रहा है। राम, बस सिर्फ तनिक सी बात है,
नहीं कुछ कोप का कारण, जो कारण है वो सुन लीजिए। नहीं कुछ कोप का कारण, जो कारण है वो सुन लीजिए। तुम्हारे देह में राजा, तुम्हारे देह में राजा दुखी है, यह समझ लीजिए। बेटा राम, बस तनिक यही कारण है कि दशरथ के युद्ध में जब महाराज युद्ध कर रहे थे तो उस समय मैंने महाराज की सहायता की थी, और उस समय महाराज के रथ के पहिए की कील निकल गई थी, और मैंने अपने इस वाम हस्त के अंगुलिष्ठ का प्रयोग करके महाराज की सहायता की थी, जिससे प्रभावित होकर के महाराज ने मुझे 2 वर दिए थे। लेकिन राम, मैंने उन 2 वरों को महाराज को अपने पास सुरक्षित रखने के लिए कह दिया था, और आज मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैंने मांग दिए। जिसमें पहला जो वर था, इसमें मैंने भरत के लिए राजपद मांगा, और जो दूसरा वर था उसमें तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। बस सिर्फ बात यह है, और इसलिए महाराज दुखी है। माता जी, इतनी थोड़ी सी बात के लिए पिताजी का दुखी होना उचित नहीं है। यह तो साधारण बात है। यदि मैं माता पिता का आज्ञा नहीं पालन करूंगा तो समाज मुझे मूर्ख कहेगा। इसलिए मुझे आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। आए बेटा, राम, तुम बुद्धिमान हो, पर थोड़ी सी बात के लिए राजा ने बहुत बड़ा आतंक मचा रखा है। राम, दिन व्यतीत होने में समय क्या लगते हैं? 14 वर्ष की बात है राम, 14 दिन के बराबर मान लो। इसलिए राम, अब तुम वन जाने की तैयारी करो। माता जी आज्ञा दीजिए। बेटा राम, अब तुम विलंब मत करो और शीघ्र वन जाने की तैयारी करो। जाओ राम। माता जी प्रणाम। क्यों बन गए? मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, इसीलिए इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। धन्यवाद।
स्वाद चटनी केरडाना का चूलों की बनो दो चटनी सिलोटी मजे पिसी तई स्वाद चटनी छुणकी चोरी मीठा मीठा होंदा केरा मोलू के चोखुमानी छुणकी चोरी मीठा मीठा होंदा केरा मोलू के चोखुमानी रूप गुणवान तू आ तेरी बोली चुलकुमानी भेजी मैं ते याद रजाली रूप गुणवान तू आ तेरी बोली चुलकुमानी भेजी मैं ते याद रजाली रे बारे भेजलू तो का बिसरी न जाई रे बारे भेजलू तो का बिसरी न जाई चुलकुमानी मैं ते याद कचा न देई चुलकुमानी छुणकी छोरी मीठा मीठा होंदा केरा मोलू के चोखुमानी आयुष्मान महाराज क्यों उदास है ऐसा है कौन काज महाराज क्यों उदास है ऐसा है कौन काज विक्रम में साथ रखा था रजाभिषेक आज शोभावराज तिलक की आती नहीं नजर शोभावराज तिलक की आती नहीं नजर कारण है कौन है सर पे न विराजमानता प्राणपति आज आप उदास क्यों हैं आपकी तबीयत तो ठीक है ना पर पुनीत पिता सिया सुनिए पर पुनीत पिता सिया दंड की पिटकारा के आज मुझको दे दिया आगे कभी दो मिले माता बेचारी आगे कभी दो मिले माता बेचारी राजा ने उन बरों का निवारण है यो किया सुनिए पर पुनीत पिता जी ने यो सिया राजा ने उन घरों का निवारण है यो किया सुनिए पर पुनीत पिता जी ने यो सिया 14 वर्ष के
जंगल में मैं रहूं 14 बरस के वास्ते जंगल में मैं रहूं और राज का जो सारा भाई भरत को दे दिया सुनिए पर पुनीत सीता जी ने सिया। प्रिय राज्य के बदले मुझे पिताजी ने 14 वर्षों तक वन में रहने की आज्ञा दी है। वह इस प्रकार से है कि पिताजी ने कभी कैकेयी माता को 2 वरदान देने को गए थे। वह वरदान आज माता ने पिता से प्राप्त किए हैं। मुझे 14 वर्ष का वनवास और भाई भरत को अयोध्या का राजपाट। प्राणनाथ, आप पिताजी की आज्ञा से पालन कीजिए, परंतु दासी को भी साथ ले जाए। जिए दुख बन में उठाना होगा, जिए दुख बन में उठाना होगा। प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा, प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा। कठिन भूमि पे नंगे पैरों, कठिन भूमि पे नंगे पैरों बिना सवारी जाना होगा। जिए दुख बन में उठाना होगा। दुख दुख जो कुछ मुझ पर बीते, दुख दुख जो कुछ मुझ पर बीते, उसको नाथ निभाना होगा। प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा। तले धरणी पर सोना, देख तले धरणी पर सोना, कंद मूल फल खाना होगा। जिए दुख बन में उठाना होगा। कंद मूल मिल यार हूँ भूखी, कंद मूल मिल यार हूँ भूखी। जो कुछ हो वो खाना होगा। प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा। हे प्राणनाथ, मुझे हर प्रकार आपकी आज्ञा स्वीकार है, परंतु सीता अभी अपने पतिवर्ग धर्म से नाकार है। प्रिय, तुम नहीं जानती हो कि 14 वर्षों में जंगल में कितनी परेशानियां काटनी पड़ेगी। स्वामी जी, मेरी माता की भी यही आज्ञा है कि जहाँ तुम्हारा पति रहे तुम भी वहीं रहना। लेके
तुमको उचित सिए कहना कि नहीं नहीं, तुमको उचित सिए कहना कि नहीं नहीं। जिस बन में सिंह सर्पनि साच, जिस बन में सिंह सर्पनि साच, होगा कठिन वहाँ रहना कि नहीं नहीं, होगा कठिन वहाँ रहना कि नहीं नहीं। तुमको उचित सिंह कहना कि नहीं नहीं। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ तथा सत्य कहती हूँ कि आप अपने वापसी तक सीता को जीवित नहीं पाओगे, इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। रहो घर जानकी मानो हमारी, रहो घर जानकी मानो हमारी। बहुत दुख पाओगे जंगल में प्यारे, बहुत दुख पाओगे जंगल में प्यारे। थकेंगे पैर चलते चलते बन में, थकेंगे पैर चलते चलते बन में, नहीं मिलती वहाँ कोई सवारी, नहीं मिलती वहाँ कोई सवारी। डरोगी देख के जंगल के बन कर, डरोगी देख के जंगल के बन कर, दुख पैदा यह है तुम्हारी। रहो घर जानकी मानो हमारी, बहुत दुख पाओगे जंगल में प्यारी। प्रिय, अब मुझे पूरा विश्वास है कि तुम किसी प्रकार नहीं मानोगी। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो
माताओं से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और बन जाने की तैयारी करते हैं। कौन का घोड़ा है? माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। बेटा राम, राज तिलक के मुहूर्त में अब कितनी देरी है? पीछे नहीं जाऊंगा। लगन है। पीछे नहीं। आओ, तब तक कुछ भोजन कीजिए। माता जी, पिताजी ने मुझे अयोध्या के राज्य के बदले वन का राज्य दे दिया है। अब मैं वन की तैयारी कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। बेटा, तुमने कौन सा अपराध किया है जो कि राजा ने तुम्हें वन जाने का दंड दिया है? मातेश्वरी, माता कैकेयी को पिताजी ने युद्ध भूमि में 2 वचन दिए थे। वही वचन आज माता जी ने पिताजी से मांगे हैं। पहले वर्ष से मुझे 14 वर्ष का वनवास तथा दूसरे वर्ष से भाई भरत को राज्य दिया है। बेटा, कर्म की गति कोई नहीं उतार सकता। मेरी आज्ञा है कि तुम वन मत जाओ। माता जी, धैर्य से काम लीजिए, दिल को कमजोर मत कीजिए। रोने धोने का समय नहीं है। किस्मत के चक्करों से सब कुछ होता है। निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, निकल जाएगा फौरन ही, निकल जाएगा फौरन ही तेरी माता कदम बेटा। माता जी, आप आंखें खोलिए। लक्ष्मण आपके चरणों में पहुंच गया। अब तक मैंने बहुत सहन किया, किंतु माता जी की यह दशा देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। लक्ष्मण, यह तुम्हें क्या हो गया है? इस तरह की कायरता क्यों दिखा रहे हो? और राम, घबराओ नहीं, यूं ही चक्कर आ गया था। पिता ने मोह बस होकर दिया वन तुमको रघुराई। पिता ने मोह बस होकर दिया वन तुमको रघुराई। करो तुम राज निष्कंठ, करो
तुम राजनिस कंठक में बैठो चाप छलकाई पिता ने मोह बस होकर दिया बन तुमको रघुराई कहाँ फिर भाभी बेचारी कहाँ के कई पिता प्यारी मैं मारूं सबको एक क्षण में वचन वृथा नहीं जाई पिता को दोष मत दीजिए क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए पिता को दोष मत दीजिए क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए हमारा धर्म है भाई हमारा धर्म है भाई पिताजी जो हो सुखदाई पिता को दोष मत दीजिए क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए लिखा विधि को कहाँ जाई लिखा विधि को कहाँ जाई मेरा निश्चय सुन लीजिए पिता को दोष मत दीजिए क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। भैया लक्ष्मण मुझे खेद है कि तुम क्रोध करके मौत से अपशब्द निकाल रहे हो। सुनो भ्राता पिता है वृद्ध भारी सुनो भ्राता पिता है वृद्ध भारी उन्होंने लाज अपने सिर से तारी दिया वर के कई को या कैसे दिया वर के कई को या कैसे न देखा या कि रघुबर बिहारी तुम जानते हो नीति सारी लखन तुम जानते हो नीति सारी लिखा था मैं विधना हमारी लिखा था मैं विधना हमारी पिता माता का क्या फिर दो से भाई
पिता माता का क्या फिर दो से भाई, तुम्हें समझो तने दिन में बिचारी। लक्ष्मण, तुम तो नीति जानने वाले हो। यह तो विधाता ने हमारे भाग्य में पहले ही लिख दिया था। इसमें माता पिता का क्या दोष है? भ्राता जी, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु मुझे क्या आज्ञा है? मैं भी आपके बिना इस अयोध्या में नहीं रहूंगा। लक्ष्मण, मेरा विचार था तुम यहीं रहते और भाई भरत के साथ राजकाज में हाथ बटाते। भैया, यह लक्ष्मण से कैसे हो सकता है? हाँ भैया, मैं सत्य कहता हूं। तुम भी अगर साथ चलोगे तो माता पिताजी का जीवित रहना असंभव है। कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की, कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की, हटा सकता नहीं मुझको, हटा सकता नहीं मुझको कोई ताकत जमाने की, कसम खा। मुबारक हो भरत को राज, मुबारक हो भरत को राज गद्दी इस अयोध्या की, यहाँ तो सुन लगी है अब नहीं बस बसाने की, कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की। दिया है राज ईश्वर ने, दिया है राज ईश्वर ने, नहीं सी माँ कोई इसकी मगर सही नहीं सदमा जुदाई का उठाने की, कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की। जो कि तुमने रघुवंश की लाज रखी है, यदि मैं तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर सकती, परंतु मैं फिर भी संतुष्ट हूँ। लाल मेरे करूं क्या न
नसीहत तुझे लाल मेरे करूं क्या नसीहत तुझे, तू तो खुद ही मेरे से सयाना पुत्र, तू तो खुद ही मेरे से सयाना पुत्र। जिस जगह पर पसीना गिरे राम का, जिस जगह पर पसीना गिरे राम का, खून अपना वहाँ पर बहाना पुत्र, खून अपना वहाँ पर बहाना पुत्र। रामचंद्र को तकलीफ होवे अगर, रामचंद्र को तकलीफ होवे अगर, जान अपनी वहाँ पर लड़ाना पुत्र, जान अपनी वहाँ पर लड़ाना पुत्र। को वजाए मेरे मानना, जानकी को वजाए मेरे मानना, हर तरह हुक्म उनका बजाना पुत्र, हर तरह हुक्म उनका बजाना पुत्र। अच्छा माता जी, आप मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए, अर्थात मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। चिरंजीव रहो मेरे लाल, जाओ और अपना कर्तव्य का पालन करो। कि तुम ठहर जाते और चलने की इच्छा है तो जाओ, लेकिन बेटा जाते समय मेरा भी एक उपदेश सुन लेना। मेरे बेटे सुन लेना नसीहत मेरी, मेरे बेटे सुन लेना नसीहत मेरी, तू अकेला में आना नहीं, तू अकेला अयोध्या में आना नहीं। पीठ देखी है तीनों की जाति दफा, पीठ देखी है तीनों की जाति दफा, तू अकेला मुझे मुख दिखाना नहीं, तू अकेला मुझे मुख दिखाना नहीं। मेरा नन्हा सा बच्चा है कोमल बदन, मेरा नन्हा सा बच्चा है कोमल बदन, रामचंद्र इसे तुम रुलाना नहीं, रामचंद्र इसे तुम रुलाना नहीं। रखना मेरे लाल का हर तरह ख्याल, रखना मेरे लाल का कोई तकलीफ इसको पहुँच
चाहिए कि तुम्हें विदा करूं, किंतु धर्म की जंजीरों ने मुझे बांध रखा है। जाओ बेटा, अब देर न करो। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम।